अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने न्यू टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस हमारे पास सामने आ गया है, हम इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं। दोस्तों हमने पहली वीडियो में क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में पढ़ा था, आज हम यहाँ पे फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू RAND स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैलिबरी बॉडी, इसका ये मतलब होता है कि हम अपने सेंटेंस का फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि यार ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आए हमें, तो आप यहाँ से इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 72 है, तो अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप यहाँ से, ये आपको नज़र आ रहा होगा A डिक्रीज फॉन्ट साइज़ और ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज़। तो यहाँ से आपको अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे बोल्ड। आपने अपने इस सेंटेंस को अगर बोल्ड करना है आप डायरेक्ट बोल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते तो बोर्ड से आप Ctrl+B करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। ये मैंने बोल्ड कर दिया तो कुछ इस तरह से आपको शो होगा। उसके बाद दोस्तों आता है आई, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो Ctrl+I करें तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस तरह से आपको नज़र आएगा अगर आपने ये करना है। अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है ये आपको नज़र आ रहा होगा ABC लिखा हुआ है, जिसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अगर आपका कोई सेंटेंस गलत हो जाता है तो आप लाइन आ जाएगी आपके सेंटेंस पे, जैसे आपको सामने नज़र आ रही है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद ये X और ये साथ में इसके नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। मतलब यहाँ से इसको Ctrl+A करता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ del। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ 72। अगर मुझे इसके नीचे नंबर चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपको इसके ऊपर नंबर ऐड करना है तो यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे हमारे पास मैथ में फॉर्मूला होता है A+B², तो ये करके आप यहाँ से 2 लिख सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट का कोई भी शेडो आप दे सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है चेंज हो रहा है। कुछ इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों AA। अपने इसका केस चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस है। ये आपका लोअर केस है, मतलब आपका पहला वर्ड कैपिटल होगा। ठीक है, और ये आपका अपर केस है, मतलब आपके सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपर केस में है तो ये देखें इसका हर वर्ड कैपिटल हो गया। ठीक है, उसके बाद कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, तो आपके जितने भी वर्ड हैं उनके जो फर्स्ट वाला वर्ड होगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। और लास्ट पे आता है टॉगल केस। जब आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके स्टार्टिंग में जो वर्ड होगा वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे कैपिटल रहेंगे दोस्तों। उसके बाद है ये आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप किसी लेटर को, किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, येलो कलर बेसिक यूज़ होता है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको हाईलाइट नहीं करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो कलर पे कर दें। उसके बाद आपने अपने वर्ड का कलर चेंज करना है।
तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं कोई भी कलर इसको दे सकता हूँ। ये देख सकते हैं, समझ आ गई बात। उसके बाद है पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बुलेट्स, मतलब अक्सर हम किसी सीवी में या किसी डॉक्यूमेंट में हम बुलेट देते हैं, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे कि मैं ये ऐड करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऐड हो गया है। उसके बाद आप नंबर देना चाहते हैं अपने पूरे पैराग्राफ को, तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए करता हूँ, ये पूरा सिलेक्ट हो गया और मैं नंबर देना चाहता हूँ। हर लाइन के स्टार्टिंग में नंबरिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं नंबर दे सकता हूँ। नंबर अलाइनमेंट ये 1 2 3 4 5 जितना आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।